नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का 7वां चैप्टर है युगपत समीकरण और उसकी चौथे अभ्यास है अभ्यास 7D। इस अभ्यास में जो प्रश्न है वो आयु संबंधित प्रश्न है और कुल प्रश्नों की संख्या है 5। तो पहला प्रश्न है कि एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पर जो पहली शर्त दी है 10 वर्ष पहले 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद जो है 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जैसा कि दिया है कि जो ज्ञात करना है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, अलग अलग इनकी आयु मान लेनी है। फिर जो पहली शर्त है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पूर्व क्या करेंगे कि 10 साल पहले अगर प्रेजेंट में पिता x वर्ष का है तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 10 साल उसको उसमें से घटा देने, यानी कि x - 10 होगा। इसी प्रकार यदि पुत्र इस समय y वर्ष का है तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा कि उसमें से आपको 10 वर्ष माइनस करना है। तो 10 वर्ष पिता की आयु जो पहले होगी वो x - 10 वर्ष होगी, पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु y - 10 वर्ष हो जाएगी। अब इन दोनों की आयु में संबंध क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो एक तरफ हमने पिता लिखा है बराबर पुत्र, और पुत्र जो है 3 गुना, पिता जो है पुत्र का 3 गुना है तो 3 गुणे पुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मान रख देने हैं पिता की आयु x - 10 और पुत्र की आयु y - 10, फिर इधर 3 से गुणा करानी है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पर x - 10 3 और y की गुणा 3y - 3.30। इसके बाद x और y वाले पद एक पास करने हैं बाएं पक्ष में और संख्या जो है दाहिने पक्ष में भेजनी है। तो यहाँ पर 3y जो कि धनात्मक है इसको यदि बाएं पक्ष में लाते हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा x - 3y, और माइनस का 10 दाहिने पक्ष में जाने पर प्लस हो जाएगा, और माइनस का 30 दाहिने पक्ष में, तो यहाँ से घटाएंगे -30 + 10 तो आ जाएगा -20, और बाएं पक्ष में है x - 3y। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद दूसरी शर्त है कि 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी कि प्रेजेंट आयु में जितने भी साल हैं उनमें 10-10 साल आपको जोड़ देने हैं। तो पिता की आयु x वर्ष है वर्तमान, जिसमें से 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो 10 साल जुड़ जाएंगे तो x + 10 हो जाएगा। इसी प्रकार पुत्र की आयु y + 10 वर्ष होगी। अब क्या है कि ये 2 गुनी हो जाएगी, तो उसी प्रकार से पिता बराबर 2 गुणे पुत्र, यानी कि पिता जो है अपने पुत्र का 2 गुना है। तो मान रखेंगे तो x + 10 बराबर 2, पुत्र y + 10। यहाँ पर x + 10 2 की गुणा कराएंगे तो 2y + 20 होगा। उसी प्रकार 2y बाएं पक्ष में आएंगे तो ये x - 2y, और 10 20 से घट करके बचेगा वहां पर 10। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो x - 3y बराबर -20, और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 10। यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, x प्लस का x माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2y प्लस है और 3y माइनस का है, घट जाएंगे तो माइनस का y बचेगा। इसके बाद -20 और -10 जुड़ करके -30, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो y बराबर आ जाएगा 30। y क्या है, पुत्र की आयु है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है x - 3y बराबर -20। यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 30 × 90, माइनस का 90 दाहिने पक्ष में जाने पर प्लस का हो जाएगा, और दाहिने पक्ष में -20 था तो 90 से 20 घट करके बचता है 70। तो जो आपने x माना था पिता की आयु वर्तमान, तो वो 70 वर्ष का है, और y जो पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी तो वो 30 साल का है। प्रश्न नंबर 2 है एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आदमी की आयु है उसके पुत्र की 4 गुनी है, तो मान लेना है कि माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। यदि पुत्र इस समय x वर्ष का है, चूंकि पिता उसका 4 गुना है, इसलिए यहाँ पर 4 से गुणा करा देंगे तो पिता की जो आयु होगी वो 4x वर्ष हो जाएगी। अब आगे दिया है कि अब से 18 वर्ष बाद, तो प्रश्नानुसार 18 वर्ष बाद क्या है कि जो पुत्र की आयु होगी, चूंकि बाद की बात कर रहा है इसलिए पुत्र की आयु में 18 वर्ष ऐड हो जाएंगे तो x + 18 वर्ष होगी। और इसी प्रकार पिता की आयु जो कि वर्तमान में 4x वर्ष है, 18 साल के बाद 18 वर्ष इसमें भी ऐड करने हैं तो 4x + 18 वर्ष होगी।
18 साल बाद की आयु ज्ञात होने के बाद यहाँ पर जो इनमें शर्त है वो क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार एक तरफ आपको लिखना है पिता की आयु जो कि 4x + 18 है और दूसरी तरफ पुत्र की आयु जो कि x + 18 है। तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा कराना है क्योंकि पिता की आयु जो है वो दोगुनी है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x + 18 दूनी 36 होगा। बाएं पक्ष में 4x + 18, यहाँ से 4x से 2x माइनस होगा और 18 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 36 से 18 माइनस होकर के 18 बचेगा और 4x से 2x माइनस होकर के 2x, 2 से भाग करेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। x बराबर 9 यानी कि जो पुत्र की आयु है वो x वर्ष थी तो x का मान 9 वर्ष आया है। इसका मतलब जो पुत्र है उसकी आयु 9 वर्ष है। इसी प्रकार पिता की आयु उसकी 4 गुनी थी तो 4x बराबर 4 × 9 36 वर्ष। तो पुत्र की आयु वर्तमान 9 वर्ष होगी और पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष होगी। प्रश्न नंबर 3 है कि राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसलिए दोनों की वर्तमान आयु मान लेनी है कि माना राधे की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। अब चूंकि पिता की आयु इस समय 7 गुना है राधे से, तो यदि राधे x वर्ष का है तो पिता 7x वर्ष का हो जाएगा, इसलिए पिता की आयु 7x वर्ष होगी। अब आगे दिया है कि 1 वर्ष पहले, यानी कि 1 वर्ष पहले क्या है इनकी उम्र यदि होगी तो 1 साल घटा देनी दोनों में से। तो राधे की आयु x - 1 वर्ष और पिता की आयु जो प्रेजेंट में 7x वर्ष का है तो 7x - 1 वर्ष। तो अब 1 वर्ष पहले क्या था कि राधे की आयु से पिता की आयु क्या है 9 गुनी है। तो यही प्रश्नानुसार 7x - 1 पिता की आयु है, x - 1 उसकी पुत्र की जो राधे नाम है उसकी आयु है, इसका क्या कर देना है 9 गुना। तो 9 से गुणा कराएंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे आगे तो 7x - 1 बाएं पक्ष में 9 और x की गुणा होगी तो 9x - 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पर x वाले पद आपको एक पक्ष में करने हैं, संख्याएं एक पक्ष में कर लेनी है। तो 9 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो यहाँ पर -1 पहले से है तो -1 पहले से है, 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 को आपको पहले लिख लेना है बराबर 9x धनात्मक है दाहिने पक्ष में, 7x को दाहिने पक्ष में ले जाने पर -7x हो जाएगा। 9 से 1 घटाने पर 8 बराबर 9x से 7x घटाने पर बचता है 2x। 2 चूंकि गुणा कर रहा है x में इसलिए बाएं पक्ष में भाग करेगा तो 2 चक्कू 8 होता है। इसका मतलब 4 बराबर x या फिर x बराबर 4। x क्या माना है राधे की आयु मानी है। इसके बाद पिता की जो आयु है 7 गुनी है तो x में 7 से गुणा करा देंगे, इसलिए जो राधे का पिता है पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगी 7 × x, यानी कि 7 × x का मान 4 बराबर 28 वर्ष। तो इस समय राधे की जो आयु है वो 4 वर्ष है और उसके पिता की आयु 28 वर्ष है। प्रश्न नंबर 4 है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि मीरा की जो आयु है रीता की आयु की 4/5 है तो पहले रीता की आयु यदि ज्ञात है तो उसका 4/5 कर लेंगे तो मीरा की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो मानना है कि माना रीता की आयु बराबर x वर्ष, जो वर्तमान आयु है रीता की वो x वर्ष है, इसलिए मीरा की आयु जितनी रीता की आयु है उसका क्या करना है 4/5, तो 4x/5 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 4 वर्ष पहले क्या होगा, इन दोनों की आयु में 4 वर्ष माइनस करने हैं तो रीता की आयु हो जाएगी x - 4 वर्ष और जो मीरा की आयु है वो 4x/5 से माइनस करेंगे 4, तो 5 और 4 की गुणा करा लेंगे, 5 चक्कू 20, तो अंश में हो जाएगा 4x - 20 और पूरे बट्टे में आ जाएगा 5 वर्ष। अब इसके बाद क्या है कि 4 वर्ष पहले क्या था कि मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तो एक तरफ हमने मीरा की आयु लिखी और एक तरफ रीता की आयु। चूंकि मीरा की आयु जो है ये रीता की आयु क्या है 3/4, तो 3/4 से इसको गुणा करा दिए। इसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4x - 20/5 बराबर 3 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो 3x हो जाएगा -3 चक्कू 12 और पूरे के बटे में आ जाएगा 4। इसके बाद क्रॉस गुणा कराते हैं तो 4 की गुणा यहाँ पर होगी, 5 की गुणा यहाँ पर होगी, तो 5 3 15x हो जाएगा -12 पंचे क्या होगा 60 बराबर 4 चक्कू 16x हो जाएगा -20 चक्कू 80 होगा।
x वाले पद एक पास करते हैं, संख्याएं एक पास करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 80 दाहिने पक्ष में लाएंगे तो प्लस का 80 होगा, माइनस यहाँ से 60 लिख लेंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे। पहले संख्याओं का पक्षांतर किया, इसके बाद 16x यहाँ धनात्मक है तो 16x, 15x जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15x, 16x से 15x घटाने पर 1x बचता है और 80 से 60 घटाने पर 20। इसका मतलब x का जो मान है वो कितना है 20, जो कि रीता की आयु है। अब मीरा की आयु ज्ञात करनी है, तो इसलिए जो मीरा की आयु होगी, मीरा की आयु बराबर, चूंकि रीता की आयु की 4/5 गुना थी, इसलिए 4/5 और x का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे। 5 एकम 5 चौके 20, 4 चक्कू 16 वर्ष। तो मीरा की आयु 16 वर्ष होगी यदि रीता की आयु 20 वर्ष है। प्रश्न 5 है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पिता है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो मान लीजिए कि पुत्र की आयु, जो वर्तमान आयु है पुत्र की, वो क्या है x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यदि पुत्र इस समय x वर्ष का है तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर, चूंकि 3 गुना है इसलिए हो जाएगा 3x वर्ष। ये हो गए दोनों की वर्तमान आयु। अब बात हो रही 12 वर्ष बाद की, तो 12 वर्ष बाद दोनों की आयु में 12 वर्ष ऐड करने हैं। 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x प्लस 12 वर्ष हो जाएगी। और इसी प्रकार जो पिता की आयु होगी वो भी क्या हो जाएगी 3x प्लस 12 वर्ष। इसके बाद दोनों में संबंध क्या है, दोगुने का। तो पिता जो है 12 वर्ष क्या हो जाएगा, अपने पुत्र का 2 गुना। तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा करानी है तो दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर। तो पिता की आयु है 12 वर्ष के बाद 3x प्लस 12 और पुत्र की आयु है x प्लस 12 और इसमें गुणा करानी है 2 से। 2 से गुणा करने पर ये 2x हो जाएगा प्लस 12 दूनी हो जाएगा 24, बराबर में इधर दिया है 3x प्लस 12। 3x से 2x माइनस हो जाएगा, 3x बाएं पक्ष में आने पर माइनस का लिख लेंगे 2x बराबर 24 से 12 माइनस हो जाएगा तो 24 माइनस 12। यहाँ पर बचता है केवल x और यहाँ पर बचता है 12। तो जो x का मान है वो 12 आया है और x क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु थी। तो 12 वर्ष का पुत्र जो है वर्तमान में है, चूंकि पिता इसका 3 गुना है इसलिए जो पिता की आयु होगी वर्तमान में, पिता की वर्तमान आयु बराबर, यहाँ पर 3 से गुणा कर देनी है, 3 गुणे 12 बराबर 36 वर्ष। तो वर्तमान में पिता 36 वर्ष का है यदि पुत्र 12 वर्ष का है।